अभी हमने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स के निगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि निगेशन का मतलब आप सभी को पता है कि किसी भी स्टेटमेंट को डिनाई करना होता है। माना कि एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट गिवन है सच दैट देयर एग्जिस्ट्स एन एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर इसका निगेशन किया जाए तो x की वो सभी वैल्यूज होंगी जो इस इंटरवल में लाई नहीं करती हैं, अर्थात x इज लेस देन और इक्वल टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाइड होंगी। दैट मीन्स दिए गए स्टेटमेंट का निगेशन होगा फॉर ऑल x इट इज द केस दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम यहाँ देख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट से बने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन वह स्टेटमेंट होगा जिसमें फॉर ऑल का यूज हुआ है। मैथमेटिकली इन दोनों स्टेटमेंट्स को डिनोट किया जाए तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है और इसके निगेशन को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। जहां क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट की जगह इसके निगेशन में फॉर ऑल को यूज किया गया है। इस प्रकार इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन यह एक्सप्रेशन होता है जहां QX एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है एंड यह QX का निगेशन है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहां यह गिवन है कि फॉर ऑल x इट इज द केस दैट x इज ग्रेटर देन -2। इसका सॉल्यूशन अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए तो यह प्राप्त होगा। अब अगर इसके निगेशन की बात की जाए तो वह इंटरवल लेंगे जिसमें x की वैल्यूज -2 के बराबर या उससे छोटी हैं, यानी इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हमें प्राप्त होगा देयर एग्जिस्ट्स एन x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू -2। हम देख सकते हैं कि फॉर ऑल से बने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन वह स्टेटमेंट हो जाता है जिसमें क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट्स का यूज हुआ है। इसे हम मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां फर्स्ट स्टेटमेंट को कुछ इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड सेकंड स्टेटमेंट यानी निगेशन को कुछ इस प्रकार एक्सप्रेस किया जा सकता है। यहां हमने फॉर ऑल के निगेशन को देयर एग्जिस्ट के सिंबल से रिप्लेस किया है, अर्थात फॉर ऑल से बने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन यह हो जाता है जहां QX एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है एंड यह इसका निगेशन है। इन कॉन्सेप्ट्स को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ हमें दो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स गिवन है एंड हमें उनमें यूज्ड क्वांटिफायर्स को फाइंड आउट करना है तथा उनके निगेशन को भी बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यह गिवन है कि फॉर एवरी इंटीजर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि क्वांटिफायर फॉर एवरी का यूज हुआ है। अब अगर इसके निगेशन की बात करें तो वह होगा देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर x सच दैट x प्लस 1 इज नॉट ग्रेटर देन x। सेकेंड स्टेटमेंट यह गिवन है देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स क्यूब। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट्स का यूज हुआ है। अब अगर इसके निगेशन की बात करें तो वह होगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स क्यूब। इस प्रकार हमने यह सीखा कि कोई जरूरी नहीं है कि क्वांटिफायर को चेंज करके ही निगेशन किया जाए। हम दिए गए क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में क्वांटिफायर को चेंज किए बिना ही ओनली नॉट का यूज करके भी उसका निगेशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी यह सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि क्वांटिफायर को चेंज करना चाहिए या नहीं। आई होप कि आपको क्वांटिफायर्स के निगेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।